मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार आपको पता है स्टेटमेंट भी जारी हो गया था कि 60,000 प्लस भर्ती आ रही है। तो मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि एक बार धरातल पर जाकर इस चीज़ को पता करा जाए कि वाकई में मतलब असली जानकारी है क्या। तो हम लोग आयोग में गए। मैडम तो आज नहीं मिल पाई थी, उनकी शासन स्तर पर एक मीटिंग थी, बट सचिव साहब से आज हमारी मुलाकात हुई। बहुत सारे बिंदुओं पर हमने अपनी बातें यहाँ पर करी है। उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से हमें सारी चीज़ें बताई, डिस्कस करी। कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो उन्होंने छोड़ा हो या हमने उनसे ना पूछा हो। सबसे पहले हमारी यही बात हुई कि पहले तो हमारा नॉर्मल डिस्कशन हुआ उनसे, जो भी होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद मैं सीधी बात पर आ गया था कि सर सीधा बता दीजिए, मतलब ये भर्ती के बारे में जो चीज़ें क्या चल रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक मेन बात है जिसके ऊपर वो कई बार फोकस करते रहे, उन्होंने कहा हमने विभागों के पास अभियाचन भेजा हुआ है, जब तक वो हमारे पास नहीं आता हम आगे कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएंगे। हमारी बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी है। उन्होंने अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताया कि मेरी ज्वाइनिंग यहाँ तक की थी, मैंने अभी तक कितना काम करा था, विभाग के अंदर बहुत सारे रिक्त पद खाली है। मतलब उन्होंने विभाग के अंदर जितनी अपनी कमियां थी उनके बारे में थोड़ा सा उजागर चीज़ों को किया, ताकि हम लोग यहाँ पर समझ पाए कि सारा जो जिम्मेदारी है वो आपके विभाग के ऊपर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने सभी एक आपका भेजा हुआ है विभागों के पास अध्ययन के लिए कि आपके विभाग के अंदर जितने रिक्त पद है उनका डेटा आप हमारे पास भेजिए। हम अपना पोर्टल यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं। उस पोर्टल को तैयार होते सारी जानकारी उसी के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद फिर हम अपना जो कैलेंडर यहाँ पर बना रहे हैं, उस कैलेंडर के बारे में भी जब उनसे पूछा गया, मैंने कहा कोई एक ऐसा टाइम बता दो, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा था। तो उस कैलेंडर के बारे में उन्होंने कहा कि लगभग 20-25 के आसपास में आई थिंक उनकी कोई मीटिंग है इस महीने के एंड में। मानिए कि शायद आपको कैलेंडर देखने को मिल जाए। तो कैलेंडर में क्या क्या चीज होगी, उन्होंने कहा कि जो अध्याचन भेजा हुआ है अलग अलग विभागों के पास, उनकी तरफ से जो आती जाएगी कि भाई हमारे इस विभाग में इतनी वैकेंसी खाली है, इसमें इतनी वैकेंसी खाली है, हम क्रम वाइज उस कैलेंडर के अंदर उसको शामिल यहाँ पर करते जाएंगे। अगेन कई बार वही वाली बात हुई कि सर मतलब इतनी प्रक्रिया हमें नहीं पता है। हमारा तो सिंपल सा एक सवाल है, एज ए गार्जियन आप इस बात को समझिए, आप भी हमारे पिता समान है, सब चीजें, कि ये बता दीजिए जो मेन बात है भर्ती कब तक आएगी। तो उन्होंने अगेन वही चीजें कही कि भाई जब तक मेरे पास कुछ भी अध्याचन नहीं आता अलग अलग विभागों से, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। ये वाली बात उनकी ठीक भी लगी, क्योंकि सारा अधिकार उनके हाथ में भी नहीं था। उसके बाद चर्चा हुई कि भाई आपका यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट के बारे में उन्होंने कहा कि भाई हमारे इसके कंपोनेंट ही अभी नहीं पता है, वही तैयार नहीं है, भाई पेपर क्या होता है, किस प्रकार से ये मतलब इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह होती है, उसके बाद हम कुछ डिसीजन इसके ऊपर ले पाएंगे। तो चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका कोई भी विभाग हो, बेसिक हो, जूनियर हो, XYZ कोई भी हो, अध्याचन जब तक नहीं आएगा, जब तक आयोग इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आयोग काफी चीजें हैं जो उन्होंने बताई जो प्रक्रिया में चल रही है, यानी कि आयोग के अंदर ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा हो, आयोग के अंदर काम चल रहा है, लेकिन जब तक आगे से कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं आएगी, ये भी आगे किसी चीज को करने के लिए मजबूर है, वो भी नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो उनसे कहा गया कि भाई कोई स्पष्ट आश्वासन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं कैलेंडर के बारे में आपको बता सकता हूँ जो इस महीने के एंड में जिसकी संभावना यहाँ पर है। तो कैलेंडर के बारे में जानकारी थी। बाकी किस विभाग के अंदर कितनी वैकेंसी आनी है, कितनी खाली है, कब आनी है, कोई स्पष्ट जानकारी यहाँ पर भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अध्यक्ष साहब आपके शासन स्तर पर कोई मीटिंग है, उनसे वार्तालाप नहीं हो पाई, और अगर होती भी तो ज्यादातर यही बातें सेम होती। और ऐसा नहीं है कि वो भी प्रयासरत नहीं है, वो भी कार्य कर रही है। पहले दिन ही आपको पता है 5 सितंबर को जो महाधरना हुआ था, तो उसमें उन्होंने 3 घंटे की मीटिंग बैठाई। मतलब जो विभाग के अंदर जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में उन्होंने कहा, सारी चीजें बताई। बट अगर मैं बात करूं वैकेंसी के बारे में कि एकदम अभी 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में कुछ आ जाएगी, ऐसी चीजें नहीं है। अध्याचन आएगा, इतनी रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा, एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, उस पोर्टल पर फिर उस चीज को डाला जाएगा, कैलेंडर के अंदर उसको सम्मिलित किया जाएगा, और फिर आपके सामने वो चीज देखने को मिलेगी। बाकी सचिव साहब से ये आश्वासन मिला है कि भाई आप तब तक बच्चों को यही कहिए कि अपनी तैयारी चालू रखिए। समय थोड़ा सा इसके अंदर लगेगा, आपको भी पता है, हमारी भी बहुत सी सीमाएं होती है। अपनी तैयारी आप लोग चालू रखिए, और आगे आने वाले समय में कुछ सुखद आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जितना हमें या मुझे पर्सनली तौर पर लगा, थोड़ा सा समय इसके अंदर लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया बहुत जल्दी एकदम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा समय उन्होंने यहाँ पर मांगा है कैलेंडर के लिए, भर्ती के लिए, क्योंकि उनकी निर्भरता दूसरे विभाग के ऊपर है। तो ये सभी मतलब बातें उनसे हमारी यहाँ पर हुई है। बाकी रजत जी अपने इसमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे करिए। देखिए, जो चीजें थी एकदम आपको स्पष्ट बताया। उन्होंने कहा, ये भी एक चीज बोला कि सितंबर लास्ट तक आपको कैलेंडर का जो मामला है इंतजार करिए, और एक साथ में ये भी बोला कि आपका अध्याचन हमने भेज दिया है विभाग को। और आज शासन स्तर की बैठक में स्वयं अध्यक्ष महोदया गई भी हुई है। तो मैं सर आपसे यही पूछना चाहती, यही बातें हुई थी, कुछ अलग बात हुई थी? यही बात हुई थी सर। तो ये सारी जो बातें थी एकदम क्लियर है। अभी शाम तक निर्णय हम अभी अपने संगठित साथियों से लेंगे कि उनके दिए गए समय तक को इंतजार करें कि हम आंदोलन को स्थगित करें, कि हमें आंदोलन को यथावत उनके समय तक चलाना है। ये तो हम शाम तक ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आंदोलन बंद कर दीजिए और जो एक समय अवधि हमको भी दीजिए जिससे हम काम कर सके। तब हमको तय करना है कि शाम तक
इस निर्णय लेना है अपने संघर्षशील साथियों से कि वो साथ वहां तक बना सकते हैं उनके दिए गए समय तक, कि हमें एक समय अवधि तक स्थगित करके उनके दिए गए समय तक इंतजार करना चाहिए। तो ये तो शाम का निर्णय है। और बाकी जो मामला आयोग के सचिव जी ने, मनोज कुमार जी ने बोला है, वो चीजें मैंने आपको स्वयं व्यक्तिगत रूप से ला करके आपके सामने खड़ा कर दिया है, आप उसके सामने बोला जा रहा है। देखिए, एक बात बता दें कि सर गए हुए थे, रजत जी थे, राहुल था, हम लोग सब लोग जाने के बाद में वो एक IAS अधिकारी हैं, उनको तरीका हर तरीके से वो बताए कि भाई आप हम लोग को समझने के लिए थोड़ा सा समय तो चाहिए ही। अचानक आप बोल देंगे कि नहीं कल ये काम करिए, तो कहाँ से कर पाएंगे। तो थोड़ा सा समय अवधि वो मांगे हैं, तो आप लोग के निर्णय पे ही है कि आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हर चीज को समझने के लिए चाहिए समय। तो सभी को शाम तक रजत जी अगर सोच समझ कर सभी से राय लेकर बताएंगे, फिर सर भी बता दिया आपको कि कहाँ तक वो करेंगे, क्योंकि आयोग देखिए लगा हुआ है, अध्याचन सभी जगह भेज दिए हैं, जो अध्याचन उनका माध्यमिक में है, प्राथमिक में है, सभी जगह भेज दिए हैं। लेकिन वो बोले हैं कि थोड़ा सा समय हम लोग को देना होगा आप लोगों को। दबाव बनाते रहेंगे तो हम लोग के ऊपर भी दबाव आता है, तो क्या करेंगे। तो आप लोग अपने अनुसार एक भाई बताएंगे कि हाँ क्या किया जाए। समय उनको देना है कि नहीं देना है, सितंबर लास्ट तक का तो मांगे हैं कि भाई इस मंथ के लास्ट तक ही वो कर पाएंगे। तो आप लोग सभी लोग सोच समझ कर बताएं कि क्या आगे का रणनीति किया जाए। सभी लोग को राय से ही चलना है। अभी सर ने जो बता दिया ये चीजें हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि सर अपना जो है कहीं जाएंगे भी तो अपना यथावत स्थान पर जाएंगे, कोई कार्य भी है, हमने समर्थन जो दिया उसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार आप तालियों के साथ जोरदार स्वागत कर दें। देखिए हमारा काम ये है कि माता पिता गुरु लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, व्यक्तिगत ये हमारा मामला है। नौकरी तो सर को फॉर्म तो भरना नहीं है, वो तो आप ही के लिए आए हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। स्वागत के लिए प्रयागराज की छात्र तालियों की गड़गड़ाहट से जो है स्वागत करते हैं। देखिए मेरा सही बताओ कोई ऐसा मकसद नहीं था। कितनी भ्रामक खबरें आपको पता ही है, आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में। तो सबसे मेन बात ये थी कि एक बार धरातल पर जाकर देखा जाए क्या वहाँ पर एग्जैक्ट जानकारी है, क्योंकि यहाँ से बढ़िया जानकारी कहीं नहीं मिल सकती। कहने को तो हर जगह आ जाएगी, कल भर्ती आ रही है, परसों आ रही है, आप लोग उससे परेशान रहोगे, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी आप लोगों के पास आनी चाहिए कि भाई ये बातें हुई है, ये चीजें चल रही है, आप लोगों पर सही जानकारी आ गई। अब आगे आप लोगों का डिसीजन है क्या करना चाहिए। ये सर शाम को हम सब इनसे भी राय विमर्श करते हैं, जो फाइनल होगा। नहीं बिल्कुल आप लोग अपना सोच समझिए। तो अध्यक्ष मैम ने 1 हफ्ते का समय लिया था आपसे, 10 दिन 12 दिन के बाद एक महाधरना हो जाए, उनसे जवाब लिया जाए। देखिए चर्चा पर चर्चा भी शाम को कम नहीं चाहते। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। देखिए इसमें एक चीज ऐड करूंगा। अध्यक्ष महोदय ने जो समय लिया था, या सचिव साहब ने, XYZ किसी ने भी जो समय लिया हो, एक जो विभागीय जो काम होता है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग मानते हो थोड़ा समय लगता है। और अगर उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है तो मतलब ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि 1 हफ्ते बाद ही उनको जवाब देना है। मान लीजिए वो पूरी मेहनत कर रही है और आगे से ही कोई जवाब नहीं आ पाता, तो भाई वो क्या कर सकती है। तो थोड़ा सा समय मेरे ख्याल से उनको देना चाहिए। जोड़े हैं कि जो अध्याचन पहले ऑफलाइन आता था, अब ऑनलाइन आ गया, पोर्टल पे आ रहा है। और उनका पोर्टल बनने में कितना समय लग गया, क्योंकि देखिए आप लोग, क्योंकि पहले अध्याचन ऑफलाइन आता था, अब अध्याचन पोर्टल पे आएगा। अभी पोर्टल उनका बना नहीं है, और पोर्टल बनने के लिए वो देंगे, पोर्टल बनेगा, फिर अध्याचन। और ये चीजें क्लियर भी आज हो जाएंगी, क्योंकि आज जो लखनऊ में शासन स्तर की बैठक में है, तो ये चीजें कल क्लियर हो पाएंगी। क्या बैठक में बात हुआ, क्या हुआ, कैसे, ये अभी शाम को डिस्कस हो जाएगा। ये हमारा आपका मामला है, हो जाएगा। 2-3 चीजें शायद आपको नहीं पता चलेगी, जो मैडम शायद उनके बारे में बता पाए, तो कल तक आपको पता लग जाएगी। जितना आज तक की रिपोर्ट है वो सभी आपके सामने शेयर करती है, बाकी जो कल होगी वो आपके सामने शेयर कर देंगे, क्योंकि वहां से मान लीजिए कोई नई बात पता चलती है तो फिर आपको बताई जाएगी। तो बाकी ये सब बातें हुई थी जो हमने आपके सामने शेयर करी। अब अगर आपको कोई सवाल है, आपको डिस्कशन और करना है, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सारी बात आप बता दिए। हाँ, कुछ बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। अरे भाई, अरे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे हम गेट से बाहर निकले उन्होंने कहा सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल था यूपी टेट होगा, मैंने कहा उनको यूपी टेट का कंपोनेंट ही नहीं पता अभी तो वो कहाँ से हो जाएगा। और सिलेबस पुराना रहेगा नया रहेगा, भाई अभी भर्ती का वो खाका ही तैयार नहीं हुआ नहीं पर। लेकिन एज ए टीचर मैं आपको सलाह दूंगा, जो सभी टीचर आपको सलाह देंगे, जो कॉमन टॉपिक है, लाइक आपका लैंग्वेज का हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पेडागोजी जो आप पढ़ते हो, इनकी तैयारी करते रहिए आप लोग। क्योंकि ये एक बात तो पता चलिए कि मतलब उनको बोलो कि पढ़ते रहिए, समय लग रहा है लेकिन उनको पढ़ने के लिए बोलिए। तो बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डेली न्यूज़ सुनना चाहते हैं या थोड़ा अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी आप लोगों ने संघर्ष करा, उसका नतीजा आपके सामने है ही है।
हर बार से समय के नतीजे दिए जा रहा है और देखिए, अगर आप हमसे भी पूछेंगे नहीं एग्जैक्ट समय बताओ कितना दिया, हम भी नहीं बता पाएंगे। और वही जिम्मेदारी एक अधिकारी की भी आगे हो गई है। वही चीज इसमें वही 6 साल से जब होता है कि समय वो सभी बातें गई। हमने उनसे कहा कि बच्चे आप एज ए गार्जियन हमारे हो और 6 साल से वेट कर रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को समझा। और देखिए, इतने बड़े पद पर है तो ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसी पहुंच गए हो, वो भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से गए। काफ़ी चीज़ें हमारी उनसे ऊपर डिस्कस हुई, बड़ा पॉजिटिव मतलब उनसे इंटरेक्शन हमारा हुआ, तो सभी चीज़ें बताई। लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल उतनी ही है, XYZ कोई चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकता मैं। हाँ, समय देने का मतलब ये है कि समय भी दिया जाए तो परिणाम उसका मिले सुबह तो सही भी है ना। चलिए ठीक, पर जैसे उन्होंने 1 महीने का समय मांगा, 1.5 महीने का समय देखिए, वो मांगे नहीं है समय, वो बोले हैं कि हमको कैलेंडर जारी होने में इस मंथ के लास्ट हो सकता है। ये इस मंथ कोई डेट नहीं है कि यही टाइम दिए। इस मंथ के मैं बता रहा हूँ, सितंबर में आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, क्योंकि कैलेंडर की बात ये, अध्याचन आ रहा है। कैलेंडर की बात ये हुई थी। इसको मैंने दूसरी बार ही बोला उनसे, मैंने कहा सर फिर भी एक मोटी मोटी बता दीजिए, क्योंकि बच्चा ये नहीं सुनना चाहता विभाग के अंदर ये काम हो रहा है, ये पोर्टल बनना है। उसको सिंपल ये बताइए कि भर्ती कब आ रही है। तो ये चीज हमने उनसे कही, दो बार फोर्स करा। इनफैक्ट कैलेंडर वाली बात मैंने 2-3 बार कही। उन्होंने कहा कि 20-25 के आसपास में कोई मीटिंग है, इस महीने के एंड में आप मानिए। कंफर्म ये भी नहीं कहा, बस ये कहा कि इस महीने के एंड में आप सुखद कुछ सूचना मानकर चलिए कैलेंडर के रिगार्डिंग।